हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहित सेमवाल। तो लास्ट क्लास तक ना हम लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट कर लिया था और समझा था कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चाहे आप रीसेलर हो, चाहे आप ओईएम हो, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, ये हमने ऑलरेडी अभी तक हमारी जो वीडियोस है इस फ्री ट्रेनिंग कोर्स में कंप्लीट कर लिया है। तो जो पहला स्टेप है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर आने का, दैट इज रजिस्ट्रेशन। आपको अपनी प्रोफाइल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर रजिस्टर करनी होती है और उसके बाद ही आप कोई काम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकते हो। तो देखिए, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है? एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट है, कुछ उसी तरीके का प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। डिफरेंस क्या है कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, कोई भी उससे खरीदारी कर सकता है, कोई भी उसमें बेच सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट बायर्स के लिए है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए है। वो लोग ही इससे खरीदारी कर सकते हैं एज अ बायर, जिन पे गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही वर्क कर सकते हैं। आप, मैं या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी जिन पे एज अ बायर रजिस्टर नहीं कर सकती। तो जब आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं या फिर वहां पे आप कोई चीज खरीदारी करने चाहते हैं, मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट गवर्नमेंट जेम से खरीदना है, सॉरी, आपको अगर कोई प्रोडक्ट अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से खरीदना है, तो आप क्या करते हो? अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे जाते हो और मान लीजिए कि मुझे एक बैग खरीदना है, तो मैं बैग टाइप करता हूं और सॉफ्टवेयर क्या करता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के बैग दिखाना मुझे वहां पे स्टार्ट कर देता है। आपने नोटिस किया होगा कि इमेजेस आने लग जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के ब्रांड आने लग जाते हैं विद इमेजेस, विद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, और जो भी आपको पसंद होता है ना, आप उस पर ऑर्डर प्लेस करते हो। तो वो जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी इमेजेस आपको वहां पे दिखती है ना, उसे बोलते हैं कैटलॉग। तो वो जो कैटलॉगिंग है ना ही अमेजोन ने कर रखी होती है, ना ही फ्लिपकार्ट ने कर रखी होती है, वो उन सेलर्स ने कर रखी होती है जो उस मार्केट प्लेस के ऊपर अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो कुछ इसी तरीके का प्लेटफॉर्म ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी है, कैटलॉग बेस्ड प्लेटफॉर्म है। हर एक चीज के लिए आपको कैटलॉगिंग करनी पड़ती है। मोस्टली आपको जेम पे कोई भी एक्टिविटी करनी है ना, तो कैटलॉगिंग पार्ट जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं इसे बोल सकता हूं। देखिए, जेम का इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है उसे समझते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, उसके बाद जेम पे कैटेगरीज बना दी गई हैं। कैटेगरीज बना दी गई हैं, सेलर अपना प्रोडक्ट उसमें अपलोड करता है, बायर उसे खरीदता है। जब तक प्रोडक्ट अपलोड नहीं करेंगे ना आप लोग, तब तक कोई भी बायर आपका प्रोडक्ट प्रिक्योर कर ही नहीं सकता। तो बहुत ही क्रिटिकल या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, वो है हमारा कैटलॉग मैनेजमेंट, कि किस तरीके से आप लोग अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो बेसिकली प्रोडक्ट कैटलॉग मैनेजमेंट से रिलेटेड है। प्रोडक्ट कैटलॉग मैनेजमेंट आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर किस तरीके से कर सकते हैं, तो किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड होगा या फिर किस तरीके से आप कैटलॉग ऐड कर सकते हो, उस पर तो हम लोग बाद में जाएंगे। पहले ये समझते हैं कि जेम पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कैटलॉग जो मैनेजमेंट है किन पैरामीटर्स के ऊपर वर्क करता है। मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो उसका सही वे क्या है, किससे आपको कांटेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप रीसेलर हो तो क्या आप डायरेक्टली उस प्रोडक्ट को जेम पे सेल कर सकते हो, अगर नहीं हो तो किससे ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, किसके थ्रू जाना पड़ेगा, कौन सा कैटलॉग आप कर पाओगे, कौन सा नहीं कर पाओगे ना, इससे आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो बेसिकली जेम ने क्या कर रखा है ना, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है, और जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रखा है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। इन क्वाड्रेंट्स के पीछे का जो मेन लॉजिक है ना, वो ये है कि कैटलॉग बनाने के राइट्स डिसाइड कर रखे हैं जेम ने कि कौन कैटलॉगिंग कर सकता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप इज रजिस्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप इज कैटलॉग मैनेजमेंट। हम फर्स्ट और सेकेंड स्टेप के बीच का प्रोसेस समझ रहे हैं कि जेम पे जो कैटलॉग मैनेजमेंट है ना, किन पैरामीटर्स के ऊपर वर्क करती है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, और जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4।
अब इसके पीछे का जो मेन आइडिया है वो ये है कि जेम ने कैटलॉग बनाने के राइट्स डिसाइड करें कि कौन कैटलॉगिंग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकता है। पहला आता है क्वाड्रेंट 1 कैटेगरी। क्वाड्रेंट 1 कैटेगरी में कैटलॉग बनाने के जो राइट्स है वो खाली ओईएम के पास है, कोई भी रीसेलर इस कैटेगरी में अलाउड ही नहीं है। तो जब मैं ओईएम की बात करता हूं ना, तो ओईएम मतलब वो ओईएम, वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जिन्होंने जेम पे अपना ओईएम पैनल ले रखा है, या फिर जो जेम पे एज अ मैन्युफैक्चरर या फिर एज अ ओईएम रजिस्टर्ड है। मैंने बताया जेम की नजर में ओईएम या फिर मैन्युफैक्चरर आप तभी बनते हैं जब आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे वेंडर असेसमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आपको उन कैटेगरीज के लिए ओईएम पैनल एलोकेट किया जाता है जिन कैटेगरीज में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो क्वाड्रेंट 1 कैटेगरी में ओनली ओईएम कैन क्रिएट द कैटलॉग, नो रीसेलर्स आर अलाउड इन दिस कैटेगरी। मतलब कोई भी रीसेलर ना ही इस कैटेगरी में डील कर सकता है, ना ही कोई भी कैटलॉगिंग कर सकता है। फिर आता है क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी। क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी में कैटलॉग बनाने के जो राइट्स है ना वो दोबारा से ओईएम के पास है, बट यहां पे ओईएम क्या कर सकता है, अपने रीसेलर्स को ऑथराइजेशन दे सकता है कि आप भी आगे जाके इन प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हो। तो क्वाड्रेंट 2 में क्या चेंज हुआ है, देखिए कैटलॉग बनाने के जो राइट्स है ना वो तो दोबारा से ओईएम के पास ही है, बट यहां पे रीसेलर की एंट्री हो गई है। रीसेलर भी अपने आप बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट आगे जेम पे सेल कर सकते हैं, बट आफ्टर टेकिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओईएम। अगर आपका कोई प्रोडक्ट Q2 में है और आप एक रीसेलर हो, तो जब तक आपको आपके ओईएम द्वारा ऑथराइजेशन नहीं मिल जाती जेम के लिए या फिर उस प्रोडक्ट के लिए, तब तक आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन उस कैटेगरी से रिलेटेड नहीं कर सकते। तो क्वाड्रेंट 1 में ना कुछ कैटेगरीज एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे कार, ट्रक, एम्बुलेंस या फिर आपका मोटर बाइक, ये सब कैटेगरीज क्वाड्रेंट 1 में आती है। क्वाड्रेंट 2 में आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, टेलीविजन, व्हाइट गुड्स नॉर्मली क्वाड्रेंट 2 में देखने को मिलते हैं। तो इसकी ना कोई लिस्ट नहीं है कि कौन सी कैटेगरी कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट 1 में है कि 2 में है। ये मैं अभी आगे जाके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी कौन से क्वाड्रेंट में है। फिर आता है क्वाड्रेंट 3 कैटेगरी। क्वाड्रेंट 3 कैटेगरी में कैटलॉग बनाने के जो राइट्स है ना वो ओईएम और रीसेलर दोनों को दिए गए हैं। बस इसमें एक कंडीशन है कि रीसेलर तभी तक कैटलॉग बना सकते हैं जब तक उनका रिस्पेक्टिव ओईएम जेम पे नहीं आ जाता। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देखिए क्वाड्रेंट 1 में क्या था कि ओईएम ही कैटलॉग बना सकता है, रीसेलर अलाउड नहीं है। क्वाड्रेंट 2 में क्या चेंज हुआ कि कैटलॉगिंग तो दोबारा से ओईएम बना रहे, बट रीसेलर क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट सेल कर सकता है, बट आफ्टर टेकिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओईएम। अभी तक क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में ना रीसेलर को फ्रेश कैटलॉग क्रिएट करने के लिए राइट्स दिए ही नहीं गए। बट इन क्वाड्रेंट 3 में क्या चेंज हुआ है कि यहां पे फ्रेश कैटलॉग क्रिएट करने के जो राइट्स हैं वो रीसेलर को भी दिए गए हैं। बोथ ओईएम एंड रीसेलर कैन क्रिएट द कैटलॉग इन क्वाड्रेंट 3 कैटेगरी, बट क्वाड्रेंट 3 में रीसेलर तभी तक कैटलॉग बना सकता है जब तक उसका रिस्पेक्टिव ओईएम जेम पे नहीं आ जाता। तो ये कंडीशन है क्वाड्रेंट 3 की रीसेलर से कैटलॉगिंग से रिलेटेड। एग्जांपल के साथ समझते हैं कि मान लीजिए एक एक्स ब्रांड का एसी आपको जेम पे सेल करना है। दो सिनेरियो लेंगे। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि वो जो एक्स ब्रांड है वो जेम पे अवेलेबल नहीं है और कैटेगरी जो है ना एसी की वो क्वाड्रेंट 2 में। तो अगर आपको एक्स ब्रांड का एसी जेम पे सेल करना है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका ओईएम जेम पे अवेलेबल नहीं है। और क्वाड्रेंट 2 में जब तक आपको ओईएम से ऑथराइजेशन नहीं मिलेगी तब तक आप डीलिंग नहीं कर सकते। तो जब तक आपका ओईएम जेम पे नहीं आएगा, अपना ओईएम पैनल नहीं लेगा, आपको ऑथराइजेशन नहीं देगा, तब तक आप क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी में डीलिंग नहीं कर सकते। बट अगर वही कैटेगरी क्वाड्रेंट 3 में होती तो आप क्या कर सकते हो, कैटलॉग क्रिएट कर सकते हो अपने ओईएम के बिहाफ पे। जब तक आपका ओईएम जेम पे नहीं आ जाता आप भी उस कैटेगरी में कैटलॉगिंग करके उस प्रोडक्ट को आगे सेल कर सकते हो। तो अगर आपको एक्स ब्रांड का एक 1.5 टन का एसी सेल करना था, आपने अपलोड करके कर दिया, होता क्या है 10 दिन बाद वो एक्स ब्रांड जेम पे आ जाता है और अपना ओईएम पैनल ले लेता है। उस दिन के बाद अगर आपको उस एक्स ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट अगर जेम पे सेल करना होगा तो आपको अपने ओईएम से, रिस्पेक्टिव ओईएम से ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी, तब आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो ये डिफरेंस है क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 और क्वाड्रेंट 3 में।
एक और डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में ना कोई भी अनब्रांडेड प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अनब्रांडेड का ऑप्शन क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में मिलता ही नहीं है, सारे ही रजिस्टर्ड ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। बट व्हेन इट कम्स टू क्वाड्रेंट 3 कैटेगरी, जेम के द्वारा बाय डिफॉल्ट अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको दिया जाता है कि अगर आप Q3 कैटेगरी में डील कर रहे हैं और किसी भी OEM के साथ डील नहीं कर रहे हैं या फिर कोई भी ब्रांड आपका नहीं है, तो आप अनब्रांडेड करके भी अपने जो प्रोडक्ट्स है ना गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर सकते हैं। फिर आता है क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी। क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी में ना दोनों ही क्वाड्रेंट 3 की तरह OEM और रीसेलर दोनों ही कैटलॉग बना सकते हैं। इसमें मेजर डिफरेंस क्या है कि क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी में ना कोई भी, बेसिकली क्वाड्रेंट 4 कैटेगरीज ओपन है, उसमें दोनों OEM एंड रीसेलर कैटलॉग बना सकते हैं। अनब्रांडेड का ऑप्शन भी आपको बाय डिफॉल्ट देखने को मिलता है और इजीली आप कैटलॉगिंग कर पाते हैं। ऑथराइजेशन की इतनी नीड क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी में नहीं होती। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट थे। अब समझते हैं कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको जेम पे आइडेंटिफाई करना है कि आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन से क्वाड्रेंट में है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉगिन कर लिया अपनी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्रोफाइल में। तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। मार्केट में आप जाओगे, मार्केट में जाने के बाद ना एक सर्च इंजन आपको देखने को मिलता है। जिस तरीके से अमेजॉन फ्लिपकार्ट का सर्च इंजन है, उसी तरीके से ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सर्च इंजन है। कोई भी चीज आप सर्च करोगे ना, तो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे रिजल्ट देता है। तो समझेंगे कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी कौन से क्वाड्रेंट में है। तो जब भी कोई भी कैटेगरी या फिर जो भी वर्ड आप सर्च करते हो, जैसे मैंने कोई कैटेगरी ओपन करी, तो जब भी आप कोई भी कैटेगरी ओपन करते हो ना, कैटेगरी ओपन करते ही ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है कि वो कैटेगरी कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसे ये Q1 कैटेगरी में है। मैंने आपको बताया था कि Q1 कैटेगरी में ओनली OEM कैन क्रिएट द कैटलॉग एंड नो रीसेलर्स आर अलाउड इन दिस कैटेगरी। तो जितने भी प्रोडक्ट है ना, आपको यहाँ पे OEM द्वारा ही लिस्टेड देखने को मिलेंगे। कोई भी रीसेलर द्वारा आपको यहाँ पे इस कैटेगरी में प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी आती है हमारी क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी। तो जब आप क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी या फिर किसी भी कैटेगरी को ओपन करोगे, तो यहाँ पे आपको क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी भी देखने को मिलता है। अच्छा, ये Q2 और V2 में आप कंफ्यूज मत होइएगा। V2 का मतलब है वर्जन 2, इसका क्वाड्रेंट से कोई लेना देना नहीं है। वर्जन 2 क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2016 में आया था। उस टाइम पे मान लीजिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे एक टेलीविजन की कैटेगरी बना दी गई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसे लोग यूज करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, तो फिर अगर जेम को लगा कि इसमें कुछ अपडेशन होना चाहिए, तो जेम क्या करता है, उस कैटेगरी को रिवैम्प कर देता है, अपग्रेड कर देता है और उसको नाम दे देते हैं V2। V2 मतलब वर्जन 2। तो ये है क्वाड्रेंट 2 कैटेगरी, ऊपर ही आपको देखने को मिलता है। अगेन मैंने आपको बताया था कि Q2 में आपको OEM क्या कर सकता है, ऑथराइजेशन दे सकता है। बट कैटलॉग बनाने के जो राइट्स है ना, वो खाली OEM के पास ही है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको OEM द्वारा प्रोडक्ट लिस्टेड देखने को भी मिलेंगे और रीसेलर द्वारा भी आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, जैसे रीसेलर्स तो हमें यहाँ पे दिख ही रहे हैं कि ये प्रोडक्ट रीसेलर्स ने अपलोड कर रखा है, और एज वेल एज यहाँ पे OEM भी आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे रीसेलर ये तब आए होंगे जब इनको अपने रिस्पेक्टिव OEM से ऑथराइजेशन मिल गई होगी, उन्हें उन्हें अपने अपनी प्रोफाइल में वैलिडेट कर दिया होगा उस ऑथराइजेशन को, तब वो उस प्रोडक्ट को कॉपी क्लोन करके ऐड कर पाए होंगे। फिर आता है हमारा क्वाड्रेंट 3 कैटेगरी। तो इस तरीके से ना आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी कौन से क्वाड्रेंट में है। कोई भी कैटेगरी आप ओपन करोगे, ऊपर ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है क्वाड्रेंट 3 कैटेगरी। अब क्वाड्रेंट 3 कैटेगरी में भी आपको यहाँ पे रीसेलर भी देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पे OEM भी देखने को मिल जाएगा। तो क्वाड्रेंट 3 में मैंने क्या बताया था कि क्वाड्रेंट 3 में OEM और रीसेलर दोनों ही कैटलॉग बना सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि रीसेलर तभी तक फ्रेश कैटलॉग बना सकते हैं जब तक उनका OEM जेम पे नहीं आ जाता, उनका रिस्पेक्टिव OEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर नहीं आ जाता। तो देखिए, यहाँ पे OEM भी है और रीसेलर भी यहाँ पे प्रेजेंट है।
डिफरेंस क्या होता है, देखिए डिफरेंस क्या है, जब आप तीनों ही क्वाड्रेंट के प्रोडक्ट को ओपन करते हो, देखो मैंने Q3 का प्रोडक्ट ओपन किया, Q2 का ओपन किया और Q1 का ओपन किया, तो मेरे पास यहाँ पे तीन प्रोडक्ट है। एक है एम्बुलेंस, एक है हमारा एग्जीक्यूटिव टेबल, और एक है हमारा क्वाड्रेंट टू कैटेगरी का टेलीविजन। तो जब आप क्वाड्रेंट थ्री का कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो ना, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे सेल दिस आइटम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। इस सेल दिस आइटम का रोल क्या है वो अभी हम आगे जाके सीखेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे सेल दिस आइटम का ऑप्शन आपको क्वाड्रेंट थ्री के हर एक प्रोडक्ट पे बाय डिफॉल्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। वहीं ये सेल दिस आइटम का जो ऑप्शन है ना, ये Q2 में मिसिंग होता है और Q1 में भी मिसिंग होता है। तो Q1 में तो कभी रीसेलर आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया रीसेलर कभी भी Q1 में अलाउड ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये Q1 वाला ऑप्शन तो हमारे लिए खत्म ही हो जाता है। ठीक है। Q2 में ये सेल दिस आइटम का ऑप्शन तब आता है, या फिर Q2 में आप प्रोडक्ट तब सेल कर पाते हो जब आप अपने OEM से ऑथराइजेशन ले लेते हो, उस ऑथराइजेशन को अपनी प्रोफाइल में वैलिडेट कर देते हो, तब उस OEM के प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सेल दिस आइटम का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इनकेस अगर आपको कोई ऑथराइजेशन मिलती है तो उसे किस तरीके से आपको वैलिडेट करना है, आपको क्या करना है, माय अकाउंट में जाओगे। माय अकाउंट में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पे सेलर पैनल का ऑप्शन होता है। सेलर पैनल पे जाके रीसेलर पैनल में जाओगे। रीसेलर पैनल में जाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से सर्च इंजन आपको देखने को मिलता है। जिस भी कैटेगरी का आपको ऑथराइजेशन मिला है, आप यहाँ पे कैटेगरी सर्च करोगे। कैटेगरी सर्च करने के बाद वही सेम कैटेगरी लेनी है आपको जो कैटेगरी का ऑथराइजेशन मिला है। कैटेगरी सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉप डाउन आपके सामने आ जाता है, जहाँ पे जितने भी लिस्टेड ब्रांड्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी ब्रांड का आपको ऑथराइजेशन मिला है उसे आप सेलेक्ट करोगे। तो जैसे हम एग्जांपल सोनी का ले लेते हैं, सोनी मैंने सेलेक्ट कर लिया, और जो भी ऑथराइजेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे मिली है आप यहाँ पे पुट करोगे और इसे रिक्वेस्ट करोगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने मुझे दिखा दिया इनवैलिड ऑथराइजेशन कोड, क्योंकि मुझे कोई भी ऑथराइजेशन मिली ही नहीं है। तो जब आपको आपके OEM से ऑथराइजेशन मिलेगी, वो सक्सेसफुली यहाँ पे वैलिडेट हो जाएगा, तो फिर उस OEM के प्रोडक्ट के ऊपर सेल दिस आइटम का ऑप्शन आने लग जाएगा, और Q2 में आप प्रोडक्ट तभी सेल कर पाओगे जब आपको ऑथराइजेशन मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आपको जेम पे ऑथराइजेशन कौन दे सकता है। जेम पे आपको ऑथराइजेशन खाली और खाली OEM ही दे सकता है। OEM भी वही दे सकते हैं जिन्होंने खुद OEM पैनल ले रखा है। अगर एक मैन्युफैक्चरर है जिन्होंने जेम पे अपना अकाउंट एज अ OEM रजिस्टर नहीं किया और उनकी जो कैटेगरीज हैं वो Q2 में है, तो वो भी एलिजिबल नहीं है आपको ऑथराइजेशन देने के लिए। बाकी Q3 में आपको सेल दिस आइटम का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट मिलता ही मिलता है। एक और डिफरेंस मैंने बताया था कि Q1 और Q2 में कोई भी अनब्रांडेड नाम की कोई भी चीज नहीं मिलती। जितने भी प्रोडक्ट है ना, आपको सारे ही ब्रांडेड देखने को मिलेंगे। तो जब आप कोई भी कैटेगरी को ओपन करते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे मेक एंड मॉडल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ब्रांड्स में आप जाएंगे और यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा सा स्लो है पोर्टल। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ना कोई भी आपको अनब्रांडेड नहीं देखने को मिलेगा, सारे ही ब्रांडेड देखने को मिलेंगे। सेम इसी तरीके से Q2 में भी होता है। बट Q3 में क्या होता है, Q3 में जेम के तरफ से बाय डिफॉल्ट आपको अनब्रांडेड का ऑप्शन मिलता है कि अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है या फिर आप किसी OEM के साथ वर्क नहीं करते, तो अनब्रांडेड करके भी आप अपना जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे जब आप मेक एंड मॉडल में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको अनब्रांडेड या फिर NA, NA मतलब नॉट एप्लीकेबल या फिर नॉट अवेलेबल, जो भी आप कंसिडर कर रहे हो, तो अनब्रांडेड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जैसे आपको अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद है हमारा Q4 कैटेगरी। Q4 कैटेगरी जब आप ओपन करते हो, तो Q4 कैटेगरी में आपको ऊपर ही देखने को मिल जाएगा कि ये Q4 कैटेगरी में है। यहाँ पे भी आपको अनब्रांडेड का ऑप्शन जेम की तरफ से बाय डिफॉल्ट मिलता है, और ये भी सेम Q3 की तरह आपको देखने को मिलती है। हर एक प्रोडक्ट के ऊपर सेल दिस आइटम का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है।
तो Q4 कैटेगरी क्योंकि इतने उसमें चेक्स नहीं है, ऑथराइजेशन इतना मैंडेटरी नहीं है, ओईएम और रीसेलर दोनों ही इसमें डील कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट थे, आई होप सबको समझ में आए होंगे, और इस तरीके से आप लोग अपने जो क्वाड्रेंट्स है जेम पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप लोग भी अपनी कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो पॉसिबल कैटेगरीज है या फिर जिनमें आप डील करना चाहते हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। इससे आपको क्लैरिटी ये मिलती है ना, एक बेटर पिक्चर आपके सामने निकल के आ जाती है कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर वर्क करने का, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट आप कर सकते हैं और कौन से आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर कोई हर्डल है बीच में तो उसके लिए आपको किससे कॉन्टैक्ट करना है। दो क्वाड्रेंट और होते हैं, क्वाड्रेंट 5 और क्वाड्रेंट 6, बट उन क्वाड्रेंट्स में ना प्रिक्योरमेंट नहीं होती। बेसिकली वो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए बनाए गए हैं क्वाड्रेंट, जहाँ पे जो भी नए स्टार्टअप्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं शोकेस कर सकते हैं उन क्वाड्रेंट्स में, बट उनमें कोई प्रिक्योरमेंट नहीं होती, ना ही कोई टेंडर निकलता है या फिर कोई भी मोड ऑफ प्रिक्योरमेंट उन क्वाड्रेंट्स में वर्क नहीं करता। तो जो मेन हमारे क्वाड्रेंट है ना, वो 4 क्वाड्रेंट है। आप लोगों को समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ईमेल आईडी में मेरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और जल्दी मिलेंगे हम लोग नई वीडियो के साथ, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैटलॉग मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।